एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला आशीर्वाद। मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से और आप देख ही सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इतना कुबरा लगा हुआ है और धूप अभी तक आई नहीं है। और यहाँ पे तो देखिए नीचे भी लगा है पूरा। और सुबह सुबह मैं अपने खेत में गई और मैंने सुबह पानी डाला, ये देखो। तो मैंने पूरा पानी डाल रखा है और मैं अपने खेत से ये देखो ताजी ताजी हरी सब्जी तोड़ के लाई हूँ। इसको मैं धो धा के भी ला गई हूँ। मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं और लाल भी हो गए हैं, ये देखो। और आज मैं बनाने वाली हूँ भटकी डुबकी और हरी सब्जी। हाँ, थोड़ा सा इतने थे मेरे पास, तो भटे ज़्यादा भी नहीं थे, तो थोड़े से भिगा रखे मैंने। और ये मेरा भतीजा होने लग गया है तैयार, ये देखो। तो ये देवरानी भी खड़ी है वहाँ पे, तो और ये भी अपनी ड्यूटी पे जाती है और मैं अपने किचन पे आ गई हूँ। तो इन्हें मैं थोड़ी देर में काटूंगी। और ये भी गाय है मैंने काली घाट। और मैंने खिड़की थोड़ी सी ना ठंडा हो रहा था सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा आती है। और ये जो घर के चावल है ना, इसका विस्वार, तो मेरे पास थोड़े बहुत घर के चावल थे तो मैंने विस्वार के लिए भिगा रखे हैं। और एक दिन ना मैं बड़ी का साग बना के भी दिखाऊंगी आपको। ये इस बार हमने कोई बड़िया नहीं बनाई है क्योंकि इस बार हमारी बड़ी नहीं बनती है, तो ये मुझे किसी ने दे रखी है, तो इन्हें मैंने सुखाया था। और एक दिन बड़ी का साग और पालक का साग बना के दिखाऊंगी और आज भी दिखाऊंगी। और अभी थोड़ी देर में अंदर जाती हूँ। चाय तो मैंने सुबह ही पी ली थी, अंदर जाती हूँ। बाहर भी अभी शाम में कान नहीं है बन के रेडी हो गया। नाश्ते में रोटी नहीं बनाई है आज, सिर्फ ब्रेड बना है जो कि मेरी बेटी ने सेक रखे हैं। ये बन गया है, देखिए। ये तेरा है, ले पकड़। तो इसने बना दिया है। और तो सुबह सुबह आज ब्रेड खाने का ही मन हो रहा था। अब वैसे तो अंडा भी था मगर मेरा अब अंडा नहीं बना रही। तो दोस्तों, मैं नाश्ता करके भी रेडी हो चुकी हूँ और अभी देखो धूप भी आ गई है, तो बाहर से धूप में बैठना अच्छा लगता है। थोड़ी देर में धूप में बैठूंगी, फिर मैं अपना काम धाम शुरू करूँगी। तो ये देखिए धूप आ गई हमारे यहाँ और धुंधली धुंधली धूप आई है, ये देखिए। और उधर पे मामा भी टहल रहे हैं, देखिए। हरी भरी हरियाली कितनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गेहूं के खेत हैं और इस पे सरसों उगी हुई है। तो ये जो सरसों है ना, तो यहाँ हमारे गांव के लोग ना सब गाय भैंसों के लिए बोते हैं ये सरसों और गायों भैंसों को खिलाते हैं इनको। ये देखो, लोगों ने अपनी गायें भी बाड़े में बांध दी हैं। तो ये एकदम सुबह नहीं बांधते हैं, ज़रा देर देर में जब हल्का धूप आने का होता है तो बांध देते हैं। तो वो भी बैठे हैं आराम से धूप सेक रहे हैं। और यहाँ पे मामा जी भी खड़े हैं हमारे। यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे 5G कम ही चलता है, तो मैं वीडियो अपलोडिंग के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो ये अपने किचन की खिड़की में रखती है मेरे फ़ोन को। तो देखो ये नाश्ता भी बनाने लग गई है। नाश्ते में क्या बना रही है ये फ्राइड राइस बना रही है शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, तो सही है, खाने का बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इनका जो रात का चावल था तो ये फ्राई करके खा रहे हैं। ये देखो, आजकल इनकी सासू माँ यानी मेरी मामी घर पे नहीं है, कहीं गए हैं। आए तो बोल रहे हैं। और यहाँ पे मामा लोग भी खड़े हुए हैं, धूप सेक रहे हैं सभी। और पिंकी झाड़ू लगा रही है। पिंकी झाड़ू लगा रही है, सही है। सुबह सुबह धूप आती है तो तभी सब बाहर निकलते हैं। सुबह से और काम करते रहते हैं। बकरियों को छोड़ के आती है। बकरी चली गई तेरी? और मैं आज मामी के यहाँ पे आई हूँ। मामी कुछ बना लिया खाना पीना, खाना खाने आई हूँ मैं। तो मामी ऊपर से अपने किचन से आ रहे हैं। रुको, आप दिख रहे हो। तो मामी अब नाश्ता बना लिया या खाने सीधे खाना बनाने की तैयारी कर रही है मामी भी। और तभी
भाविया हेलो बोल दे। हेलो बोल दे ना, अंदर चली गई हो तो। देखिए गाइस, मामा लोगों का मकान लग रहा है और आधा शुरू हो गया है। और ये देखो यहाँ पे सब ये पुराना पत्थर वत्थर रखे हुए हैं। और लली देखो कितनी मेहनत कर रहा है, वो उसी का मकान लग रहा है। और देखो कट्टे अट्टे सारने में लगा हुआ है। देखो हमारे पहाड़ के लोग कितने मेहनती होते हैं, ड्यूटी भी जाता है और वो काम भी करता है। मामी हेलो बोल दो। मामा नहीं आए हैं अभी, बाहर है, अंदर ही है। वो हेलो कह दिया, वो दिखा तो दिया कि कितना काम कर रहा है अपना मकान के लिए। ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे देवर। तो ये रोड की लेवल में ही ला रहे हैं। अब इसके ऊपर लैंटर पड़ेगा तो सीधे लेवल में आ जाएगा ये। तो मेरी खाना बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। और मैं ये पीस रही हूँ भुट्टो के लिए लहसुन। देखिए अदरक, लहसुन के पत्ते में दो-चार, और ये इसको छिप बोलते हैं गदरैनी। बिना गदरैनी के ना दुख के स्वाद नहीं होते हैं। तो मैं इसको पीस लेती हूँ। और अभी मैंने आग भी नहीं जला रखी है। गाया था तो इसको भी पीस लेती हूँ। तो ये डुबकों में पड़ता है तभी डुबके अच्छे होते हैं, बिना बिस्वार के डुबके बनते नहीं हैं। तो ये पीस लेती हूँ हाथ से। डुबके तो मैंने मशीन में पीस लिए थे। बारीक पीसना पड़ता है। तो दोस्तों मेरे डुबके बनने की तैयारी हो गई है और मैंने इसमें तेल डाल दिया है। मैं छौंक के ही बनाती हूँ, बाद में हल्का सा घी से भी छौंक देती हूँ। और ये मैंने जो लहसुन का और अदरक और गदरैनी का पेस्ट बनाता है इसे भी डाल देती हूँ। हल्का धनिया भी डाल देती हूँ। वैसे मसाला डालते नहीं है, मैं हल्का डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। जो तुम कह रहे हो वही बन रहा है, डिस्टर्ब मत करो भाई। नहीं इसमें ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी, हल्दी है अंदर। हल्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ गई थी हैं? नहीं तो दिखाना। तो ये मेरा मसाला भी बन गया है दोस्तों। अब मैं इसमें डुबके डालूंगी। इस बार मैंने डुबके हाथ से नहीं पीसे, तो मैंने मिक्सी में ही पीस रखे हैं। तो मैं इन्हें पहले ही छौंक देती हूँ। उबाल के भी बनाती हूँ, मगर आज मैंने उबाल के नहीं बनाती। वैसे मैं ज़्यादातर उबाल के कम ही बनाती हूँ, हमेशा मैं छौंक के बनाती हूँ। तो ये मैं डाल देती हूँ। पहले इसको पकाना हुआ। तो ये ज़रा उबल जाएंगे तो फिर मैं इसमें बिस्वार डालूंगी, जो मैंने चावल का बिस्वार पीसा था। तो ये पहले मैंने इसको पका लिया। तो दोस्तों मैं अब अपने किचन पे आ गई हूँ। हरी सब्जी चढ़ा रही हूँ। तो मैंने मिर्च और प्याज डाल दिया है। तो मुझे प्याज डाला हुआ हरी सब्जी अच्छा लगता है, इसलिए मैं अब हरी सब्जी। तो
मैंने हरी सब्जी भी चढ़ा दी। अब मैं इसे ढक्कन लगा देती हूँ। और बाहर से मेरा बन रहे हैं डुबके। तो ये डुबके बन रहे हैं मेरे, और ये उबलने लग गए हैं मेरे डुबके। तो इनको चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये उबाल चले जाते हैं। तो मैं लास्ट में इसको जम्बू का तड़का लगा रही हूँ। अच्छी आती है। और अब मैं खाना डालने की तैयारी करती हूँ। तो बन गया मैं, अब मेरे डुबके भात बन गए हैं, हरी सब्जी भी बन गई है, और मैंने डाल भी दिया थाली में, और अपनी बेटी के लिए डाल रही हूँ। हरी सब्जी भी डाल देती हूँ। देवरानी भी आ गई है स्कूल से। यार हो गया मम्मी। मैं अपने लड़के के लिए रख देती हूँ इसका गरम गरम भात। जब तू भी अपनी थाली लिया तेरे लिए तो गाइस हो गया है, अब हम खाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? बने रहिए व्लॉग में। हम खाना खा पी के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी लड़की धूप सेक रही है। बहुत घास वास का जो भी कूड़ा था सब इकट्ठा हो रखा था, तो आज इसने पूरी सफाई कर दी है। कितनी बाल्टियाँ ऐसे उठा के गधेरे फेंक दिए। ये देखो अब साफ कर रही है वो। वहाँ बहुत कूड़ा करकट हो रहा था। बेबाक होके सो रखा है। तो दोस्तों कैसे सो रखा है देखो, तो ये एकदम मस्त अंदाज में सोया पड़ा है ये देखो सब। और ये लूना बैठी हुई है, और सब इसके ऊपर सोए हुए हैं, ये साइड से किनारों से, ये देखो अपने माँ से चिपके हुए हैं ये। एक तो ऐसे सो रखा है बिल्कुल। इसकी फटा पुराना गद्दा बिछा रखा है इसके लिए। ये एक तो अपनी मम्मी के ऊपर पाँव से खरोच खरोच के फाड़ दे रहा है। तो शाम के समय ठंडा होने लग गया है, और मैंने आग भी जला ली है। तो यहाँ पे जल चुकी है मेरी आग। तो आज मैंने आग जरा आगे को नहीं जलाई, जरा पीछे पीछे को, क्योंकि आगे पे पाला पड़ता है सर पे, और यहाँ पे तो छत भी है, तो उस वजह से पाला नहीं पड़ेगा। तो मैंने जला दिया देखो आप। तो खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं हम लोग। और मेरी देवरानी की भी जलने लगी है वहाँ पे आग। मेरी देवरानी की भी आग जलने लग गई है, तो वो वहाँ पे अपना खाना बनाती है और मैं यहाँ पे बनाती हूँ। और आज मेरी देवरानी बना रही है मच्छी का साग। दोस्तों एक छोटी छोटी मच्छी मिली है, तो जो मेरा भतीजा लेके आया है, तो वो बना रही है अभी मच्छी का साग। तो मैं और मेरी देवरानी और मेरा भतीजा खाएंगे मच्छी का साग। और इनके लिए ना मैं अंडे की भुजिया बना दूंगी, या कुछ ऐसी जो भी खाएंगे, मैगी वैगी ये बना दूंगी, और रोटी बनाऊंगी। और अब मैं करती हूँ तैयारी शुरू, और आग सेक लेती हूँ पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद बनाऊंगी। हमारे पास एक छोटी सी मछली आई है, ये देखो कितनी छोटी सी है। सही है यार, अशाऊ है ये, मुझे पसंद है। मुझे तो यही मछली पसंद है। तो मेरी देवरानी साफ कर रही है इसे। तो दोस्तों मेरी रोटी बनने लग गई है, और वीर खाने लग गया है, सुहानी भी ले गई है। मैं अपने लिए बना रही हूँ। अच्छी है चाची भी नहीं, मैं तो वो खाऊंगी ना, मैं मच्छी का बाड़ खाऊंगी। हो गया। तो दोस्तों मेरी देवरानी ने मेरे लिए सब्जी भात और मैंने बनाई है रोटी। तो मैं आपको खाना मच्छी बना रखी है। बहुत दिनों बाद गाड़ी की मच्छी खाई है, नहीं तो हम खाते ही नहीं है मच्छी।
एंड इसको फिर मैं एंड भी स्टार्ट। गाइस आज अंदर पे ठंडा लग रहा है तो मैंने कहा मैं आज आके पास बैठ के खाती हूँ, तो मैं यहीं पर खाना खाऊंगी। 2 गाँस रोटी भी खा ली है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पर ही कर दूँ। अगर आपने मेरे ब्लॉग को इंजॉय किया है तो उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो आजकल जाड़ों के दिन है तो हम जल्दी जल्दी आग सेक कर मतलब आग के सामने खाना खाते हैं, और मैं अपने ब्लॉग को भी इसी तरह तक रखती हूँ। अगर आप मेरे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय देव, जय उत्तराखंड।